Hi friends, let's start with RLC series circuit. Now, what we have studied till now in this chapter, chapter number 7, what we say is regarding alternating the current. Okay, in this what we have studied till now, how AC voltage is generated, how AC current is produced. ना AC करंट के बारे में हमने 3 सर्किट्स दिया, एक में ओनली R रखा, दूसरे में ओनली L लिया, तीसरे में ओनली C लिया, बराबर है. तो resistor, inductor, capacitor individually is taken in the AC circuit. Now what we are going to see is all the three, inductor, capacitor and resistor in series, and it's an AC circuit, यानी कि circuit in which AC source is applied. So this can be called as series LCR AC circuit. आगे लिए थे सारे DC सर्किट थे, अब इस चैप्टर में ले रहे हैं AC सर्किट, यानी on connecting L, C and R in series with AC source. Let's see what happens. तो ये कनेक्शन कैसा होगा पहले वो तो देख लेते हैं. एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर. इंडक्टर के लिए ये इंडक्टर हो गया, having inductance self inductance L, capacitor having capacitance C and a resistor having resistance R. All the three are connected to an AC source. ये AC source हो गया. The AC source is V equal to Vm sin omega t. Okay. So this is the situation. ये circuit है. At any moment suppose the current is I. At any moment suppose the current is I. Now what we want to obtain is the formula for this current I, and we have to relate I with the resistance of the circuit. Okay, there are two different methods of solving this circuit. एक using phasor method. याद हो तो लास्ट एक में जब ओनली सी पढ़ा तो साथ में हमने फेजर्स को भी स्टडी किया था. We represented voltage and current both being harmonic functions. We represented them as phasors. Okay, तो L इंडिविजुअली, C इंडिविजुअली, R इंडिविजुअली, तीनों को हमने फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था. तो एक मेथड है इसका सॉल्यूशन का यूजिंग फेजर मेथड सॉल्यूशन. दूसरा मेथड एनालिटिकल मेथड. तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, फेजर मेथड लेते हैं, फेजर मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस सर्किट. ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो अच्छा पहले तो इसके बारे में जनरली बोले तो अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल, we get V plus VL across inductor plus VC across capacitor plus VR across resistor is equal to 0. बराबर है. हमने अभी साइन कन्वेंशन को कुछ ध्यान में नहीं रखा है. अब यहाँ पे V क्या है, Vm sin omega t, VL क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस, एंड दिस विल बी माइनस L di by dt. VC क्या है, Q by C. VR क्या आएगा, IR by ohms law. तो ये हो गए तीनों. पर राइट नाउ वी आर टेकिंग फेजर मेथड, तो वी नीड नॉट गो फॉर दिस मेथड. नॉट राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर फेजर मेथड, सो विल नॉट बी टेकिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला से आप एनालिटिकल मेथड की तरफ जा रहे हो. ओके, तो रिप्रेजेंट देम इन फेजर फॉर्म. ओके, तो चलते हैं आगे. इसमें वी आर टेकिंग द फेजर सॉल्यूशन, वी आर टेकिंग फेजर मेथड ऑफ दिस सॉल्यूशन. ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज एंड करंट उसको फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ हियर एज सीरीज सर्किट current is same, current remains same for each component, current remains same for each component, and whether it is L or C or R, current remains same, and we represent it as I equal to Im sin omega t plus phi. यहाँ phi क्या है, see I instantaneous current, Im maximum current, omega angular frequency of the source, t time, and phi. Here phi is the phase difference between voltage and current. ये क्या होता है, तो हर एक केस में अलग अलग है, फेज डिफरेंस हर एक केस में अलग अलग है, हमने लास्ट टाइम टॉपिक में देखा हुआ है. ओके, तो ये हो गया करंट, तीनों में सेम है. एज करंट इन सीरीज सर्किट करंट इज सेम, करंट रिमेन्स सेम, देयरफॉर वी टेक करंट एज अ रेफरेंस. याद हो तो हमने फेजर मेथड में वोल्टेज का रेफरेंस दिया था, क्योंकि हमने जो दिए थे इंडिविजुअल R, L और C तीनों अलग अलग, तो उसमें वोल्टेज को सेम रखा था, सोर्स का वोल्टेज सेम था, कंपोनेंट बदल रहे थे, इसलिए करंट को अलग अलग लिया था. पर यहाँ पे सीरीज कनेक्शन के है, इस सीरीज में करंट सेम रहता है,
तो करंट को विल टेक एज अ रेफरेंस इन द फेजर डायग्राम। चलो करंट को रेफरेंस देंगे एंड वोल्टेज अकॉर्डिंगली बताएंगे। तो फेजर कैसा बनेगा हमारे लिए? हाँ, लेट्स टेक इट हियर। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हमने फेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हो गया करंट आई एट एन एंगल ओमेगा टी, ये करंट आई आ गया, बराबर है। अब करंट सेम है इसलिए इसको पहले करंट को रेफरेंस दे लिया इसके रेफरेंस में। अब चलते हैं फॉर रजिस्टर आर। फॉर रजिस्टर आर व्हाट वी हैव इज वी एंड आई आर इन फेज, तो देयरफॉर दोनों का सेम फेज रहेगा। अब यहाँ पे वी को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। तो रजिस्टर के केस में पोटेंशियल डिफरेंस वी आर इज अलोंग द सेम लाइन, क्योंकि फेज सेम। ये हो गया वी आर बार, वेक्टर फॉर्म में आ गए। फेजर मींस इट्स अ वेक्टर बेसिकली, तो वी आर को रिप्रेजेंट कर दिया एज अ फेजर एंड वी पुट इट हियर दिस वे। उसका डायरेक्शन कौन सा होगा? एज वी एंड आई आर इन सेम फेज दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन। ओके, फिर सेकेंडली आता है यहाँ पे वी आर। फर्दर वी आर इज इक्वल टू आई एम इंटू आर। वी आर विल बी इक्वल टू आई एम इंटू आर। फिर नेक्स्ट लेते हैं फॉर एल, इंडक्टर एल। ना इंडक्टर एल के केस में क्या है? करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाय 2 रेडियन। करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाय 2 रेडियन, ये हमने पढ़ा था ओनली इंडक्टर वाले केस में। पर यहाँ पे हमने करंट को रेफरेंस लिया है, तो करंट को रेफरेंस लेंगे तो वी को करंट के टर्म्स में बात करनी पड़ेगी। से दिस वाज वी एज अ रेफरेंस, वोल्टेज को फिक्स किया था हमने वी एम साइन ओमेगा टी, पर अब हमने सीरीज कनेक्शन में करंट से इसलिए करंट को रेफरेंस लिया है। तो इसी बात को, ये स्टेटमेंट नाउ राइटिंग विद रेफरेंस टू आई करंट, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस एल लैग्स बिहाइंड है ना, उसका हो जाएगा लीड्स करंट इन फेज बाय पाई बाय 2 रेडियन। देखो करंट इज लैगिंग बिहाइंड, करंट लैग्स बिहाइंड मींस व्हाट? करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, तो वोल्टेज के पीछे करंट है, इसका मतलब होगा कि वोल्टेज आ गया, वोल्टेज आ गया, वोल्टेज लीड्स करंट इन फेज बाय पाई बाय 2 रेडियन। अब यहाँ पे पाई बाय 2 रेडियन वोल्टेज लीड करता है करंट को, बराबर है। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज वी एल, इट लीड्स करंट बाय पाई बाय 2 रेडियन, इट लीड्स करंट बाय पाई बाय 2 रेडियन। तो करंट से पाई बाय 2 आगे वोल्टेज है, किस केस में? इंडक्टर के केस में। तो ये हो गया इंडक्टर का वी आर बार, वी एल बार। ओके, फर्दर वी एल विल बी रिटन एज आई एम इंटू एक्सएल, आई एम इंटू एक्सएल, वी एल विल बी रिटन एज आई एम इंटू एक्सएल। ओके, ये हो गया। व्हेन एक्सएल इज ओमेगा एल, तो आई एम इंटू ओमेगा एल। क्लियर? एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसका फॉर्मूला ओमेगा इंटू एल है। अच्छा, फिर तीसरा कंपोनेंट आता है सी। तो फॉर कैपेसिटेंस क्या लिखता है कैपेसिटेंस के लिए? हमने देखा था आई लीड्स वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाय 2 रेडियन। अब यहाँ पे फिर से वी आर टेकिंग आई एज अ रेफरेंस, तो वी को लिखेंगे देयरफॉर वी कैन राइट वी सी है ना कैपेसिटेंस के लिए, तो वी सी लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, लैग्स बिहाइंड करंट इन फेज बाय पाई बाय 2 रेडियन। ओके, सो व्हाट वी गेट इज आई लीड्स, तो वी लैग्स बिहाइंड, तो यहाँ वी लैग्स बिहाइंड बताते हैं। करंट से पीछे चलता है वोल्टेज इन केस ऑफ कैपेसिटर, कितना पीछे? पाई बाय 2 जितना। ओके, ऑल्सो वी सी इज क्यू अपन सी, या फिर सॉरी इसको अपने वोल्टेज को देखेंगे आई एम इंटू एक्स, वेर एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज नथिंग बट 1 अपन ओमेगा सी। ये हो गया फॉर्मूला वी सी का। ओके, तो ये हो गया फेजर डायग्राम फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट, तीनों तीन एक साथ, वी आर, वी एल, वी सी एंड आई। ओके, क्लियर? नाउ वी एल, वी सी both are on the same line and in opposite direction, both are on the same line and in opposite direction, तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का? तो assuming XC to be bigger than XL, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बुक ने हमारा ऐसा किया है,
अपनी टेक्स्ट बुक ने दिया हुआ है XC को ज़्यादा बड़ा लिया हुआ है एक्सेल के कंपेरिजन में, तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट VC विल बी बिगर देन VL। बराबर, बुक ने ऐसा लिया हुआ है VC इज बिगर देन VL। So what we have is XC, here book has assumed that XC is bigger than XL, therefore VC is bigger than VL। बराबर, कैपेसिटर में वोल्टेज भी बिगर देन VL, इसीलिए यहाँ फिगर में भी you have to show VL to be little bit smaller, VL को छोटा इंडिकेट करो एंड VC को बड़ा इंडिकेट करो। VC को बड़ा इंडिकेट किया, ओके। तो therefore रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? therefore रिजल्टेंट भी VC बार माइनस VL बार, रिजल्टेंट इन दोनों का, ओके। तो फिर therefore रिजल्टेंट वोल्टेज क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी V इक्वल टू VR बार प्लस VL, V बार इक्वल टू VR बार प्लस VC माइनस VL बार। बराबर है, VC माइनस VL इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ, कहाँ पे वो? ये रहा, VC बार माइनस VL बार। बराबर, ये VL, ये VC, ये VL दोनों का रिजल्टेंट, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, VC बार माइनस VL बार, here it is VC बार, ओके। एंड रिजल्टेंट किसका? VR बार एंड VL माइनस VC माइनस VL का पैरेललोग्राम मेथड से बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट V बार, ओके। तो रिजल्टेंट V बार इज VR बार प्लस VC, देयरफॉर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको लिखो तो V इक्वल टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। याद है वो फॉर्मूला, C बार इक्वल टू A बार प्लस B बार, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला, तो C इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। एंड इस पर्टिकुलर कंडीशन में थीटा इज 90 डिग्री, यहाँ पे VR और VL माइनस VC के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो 0 हो जाएगा ये तो रहा इतना ही, ओके। तो ये V का फॉर्मूला हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज का, बराबर है। तो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, इसको लिखेंगे IM स्क्वायर R स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे IM XL माइनस XC माइनस IM XL का स्क्वायर, IM XL रखा, IM XC रखा और ये IM R रखा, IM इंटू R, IM XL IM XC, ओके। IM कॉमन निकल रहा है, IM स्क्वायर यहाँ बाहर निकलेगा, IM स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो दिस विल बी IM इंटू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, तो ये V का फॉर्मूला हो गया। तो therefore we can get current is equal to VM upon रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, बराबर है। ये हो गया, कौन सा हुआ ये? रिजल्टेंट करंट का फॉर्मूला। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट यूजिंग फेजर मेथड। फेजर डेवलप किया, रिजल्टेंट V बार बाय वेक्टर फॉर्म, पैरेललोग्राम मेथड से VR बार प्लस VC माइनस VL बार, मैग्नीट्यूड लिया उसका एंड उसमें से करंट का फॉर्मूला मिला। इवन यू कैन गेट द फेज ऑफ द रिजल्टेंट। फेज ऑफ रिजल्टेंट मतलब एंगल दिस डॉटेड लाइन मेक्स विद x एक्सिस। यहाँ पे फिगर में थोड़ा ऑड बना हुआ है, पर फिर भी ये एंगल जो बनता है यहाँ पे V बार और एक्सिस के बीच में, ये हो गया फेज। अब ये फेज कितना होगा? लेट्स से 5, तो फेज को लिखेंगे tan phi इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट xc माइनस xl अपॉन r। ये हो गया फॉर्मूला फेज का, किसका? वोल्टेज के फेज का, रिजल्टेंट फेज, यानी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आ गया, वोल्टेज एंड करंट के बीच का फेज डिफरेंस हो गया ये, ओके। ये हो गया रिगार्डिंग दिस, ओके। अब इसमें दो कंडीशन, केस 1, if x is bigger than xl, so therefore tan phi will be positive and therefore phi will be positive, यानी कि phi will be positive मतलब क्या? वो प्लस होगा, I के फॉर्मूला में phi प्लस होगा तो करंट लीड्स। करंट लीड कब होता है? जब कैपेसिटिव हो, तो सर्किट विल बी प्योरली कैपेसिटिव, बराबर है। therefore करंट लीड्स and therefore सर्किट विल बी प्योरली कैपेसिटिव। एंड अगर सेकेंड केस XC is less than XL, तो ये नेगेटिव आएगा, therefore tan phi will be negative।
10 फाइव अगर नेगेटिव होगा तो 5 भी नेगेटिव होगा, 5 अगर नेगेटिव हुआ तो प्योर, तो देखो करंट लैग्स बिहाइंड, 5 नेगेटिव हो तो -5, तो करंट लैग्स बिहाइंड, करंट लैग्स बिहाइंड, तो सर्किट बिकम प्योरली इंडक्टिव। ओके, उस केस में इंडक्टिव सर्किट बनेगा। तो ये हो गया रिगार्डिंग एनालाइजिंग द एलसीआर सीरीज सर्किट बेस्ड ऑन फेजर। फॉर्मूला ये है करंट का, मैक्सिमम करंट का। अगर करंट खाली चाहिए तो आई इक्वल टू वी अपॉन, यानी कहने में तो क्या हुआ कि व्हेन इट इज द केस ऑफ LCR series circuit, this is the resistance, कितना ये रेजिस्टेंस, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। यहाँ पे XC को लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट, एंड दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड इसको हम लोग बोलेंगे Z, and it will be called impedance of the circuit. Impedance यानी क्या है? Impedance is a single word for resultant resistance. Impedance is a single word for resultant resistance. More than one components together, तो जो resultant resistance होता है उसको impedance बोलते हैं, या Z बोलते हैं उसको, impedance Z। तो ये impedance is the resultant resistance of this one। इसलिए फॉर्मूला में देखो I equal to V upon Z, I equal to V upon Z, where Z is given by this formula। यूनिट तो उसका वही हो गया ओम, क्योंकि ये भी ओम है, ये भी ओम है, ये भी ओम है, सारा मिला के ओम ही आएगा आंसर। क्लियर? तो ये हो गया रिगार्डिंग एनालाइजिंग द सर्किट यूजिंग फेजर मेथड। यहाँ पे LCR सीरीज लिया, अगर LCR पैरेलल लिए होते तो, इफ LCR वुड बी पैरेलल, तीनों तीन पैरेलल में होते तो पैरेलल केस में क्या होता है, पैरेलल सर कॉम्बिनेशन, तो वोल्टेज है में सेम, तो वहाँ वोल्टेज को रेफरेंस देने का एंड करंट ड्रॉ करने का, फिर उसके हिसाब से सॉल्व करने का। अगर पूछा हो तो, ये तो टेक्स्ट बुक के बाहर, टेक्स्ट बुक के अंदर तो तीनों को सीरीज में ही दिया है, पर अगर इसमें अगर पैरेलल में पूछा हो तो दिस मेथड इज मोर इजियर एज कंपेयर टू एनालिटिकल मेथड। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग फेजर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस सर्किट। क्लियर? गो थ्रू द नोट्स, पूरा हैंड रिटन है, उसमें कहीं पता नहीं लगे तो प्लीज गिव मी अ कॉल। ओके, अब ये फाई का फॉर्मूला जो लिया है उसको समझने के लिए एक और मेथड मैं तुम्हें बता दूं, बुक के अंदर नहीं दिया पर अपने समझने के लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। दिस फेजर विल ड्रॉ लिटिल बिट डिफरेंट। कैसे? आई को रेफरेंस दें, उसको एक्स एक्स पे ले लेते हैं, बराबर है, तो इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू। पर स्ट्रिक्टली दिस मेथड इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली एंड नॉट टू बी ड्रॉन इन द एग्जाम, बराबर। इसको ये लिख सकते हैं कि ये हो गया करंट, यहाँ पे फेज हमने अंदर ले लिया, साथ में करंट यहाँ पे ले लिया एज ए रेफरेंस, तो वी आर कहाँ बनेगा, अलोंग दैट डायरेक्शन, ये वी आर बार हो गया। वी आर लीडिंग बाय 90 डिग्री, तो वी आर लीडिंग बाय 90 डिग्री। वी सी लैगिंग बिहाइंड, तो वी सी बार लैगिंग बिहाइंड, थोड़ा बड़ा बना दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया, वी एल वी सी माइनस वी एल बार, क्या क्या इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया, ये और ये फॉर्मिंग द पैरेललोग्राम में था, ये हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज वी बार। तो क्या यहाँ के बदले इजीली दिखता है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज वी बार हो गया, एंड ये एंगल हो गया फाई, एंगल बिटवीन करंट एंड रिजल्टेंट वोल्टेज, एंगल बिटवीन करंट एंड रिजल्टेंट वोल्टेज। ओके, ये फाई हो गया। क्लियर? तो ये मेथड देख लो, फिर tan फाई विल बी ऑपोजिट साइड, वी एल वी सी माइनस वी एल अपॉन वी आर, उसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan फाई इज इक्वल टू वी सी माइनस वी एल अपॉन वी आर, सो दैट विल बी आई एम एक्स सी माइनस आई एम एक्स एल अपॉन आई एम आर। ओके, आई एम उड़ा दो, फिर कम टू दिस फॉर्मूला एंड फिर कहानी चलेगी। फर्दर इसमें क्या बताया, फाई अगर एक्सी बिगर देन एक्सएल होए तो कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स, एक्सी लेस देन एक्सएल होए तो करंट लैग्स। तो यहाँ दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे, अगर ग्राफ बनेंगे करंट वोल्टेज का तो दो अलग अलग बनेंगे। फर्दर यहाँ पे ग्राफ में कितना आगे पीछे हो तो फाई के वैल्यू पे डिपेंड है, फाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नहीं आर्बिट्ररी वैल्यू। इससे हम लोग जनरली ग्राफ कैसे बनाएंगे, वोल्टेज को अगर यूं बताएं तो करंट लीड्स है ना, एक्सी बिगर देन एक्सएल वाला केस है तो करंट लीड्स, तो करंट का पीक पहला आया, कितना पहला है वो नहीं मालूम, नॉट एग्जैक्टली ये जीरो तो मैक्सिमम, बराबर है, नॉट एग्जैक्टली वो जीरो तो मैक्सिमम, पर थोड़ा डिफरेंस, पर फिर भी पीक ऑफ करंट इज बिगर, डॉटेड लाइन शोज द करंट एंड डार्क लाइन शोज द वोल्टेज, तो
पीक पहले आ गए इससे, यानी करंट लीडिंग है। लैगिंग बिहाइंड बनाना हो तो यूँ बता सकते हो, सॉरी ये लैगिंग बिहाइंड वाला केस हो गया। ओके, तो फिगर अकॉर्डिंग एज पर यू राइट, पर इसके अंदर तो एक्सी माइनस इसमें एक्सी बिगर देन एक्सेल वाले केस का ही फिगर बनाने का, जो मैंने आपको नोट्स में भी दिया हुआ है। ओके, क्लियर अबाउट दैट। तो ये हो गया फेजर मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। अगले लेक्चर में हम लोग एनालिटिकल मेथड लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है, उसको और डिटेल में लेना पड़ेगा, इसलिए इसमें साथ में कंबाइन नहीं कर सकेंगे। तो विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।